Assalamualaikum. I hope that you all are fine. And now we are starting Sociology 401 and Lecture 1. तो पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाते हैं वहाँ भी तो आप फ़ी पे करते हैं कुछ पढ़ने की, समझने की, और मैं तो आपसे यही मांग रही। तो अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। मैं कोशिश करूँगी मेरे लेक्चर्स की आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपकी मिड्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। और जैसे ही आपके क्विज़ेस वगैरह स्टार्ट होंगे तो देखा करेंगे कि आपके क्विज़ कितने लेक्चर में से हैं। तो एक दफ़ा हम अपने लेक्चर्स की रिवीजन भी किया करेंगे और जो क्विज़ आपके पास्ट में हो चुके हैं उन MCQs को भी एक दफ़ा डिस्कस किया करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सबसे पहले देख लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एंथ्रोपोस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन। तो एंथ्रोपोस फॉर ह्यूमन एंड लोगोस फॉर स्टडी। तो अब नेम से पता चल रहा है कि मतलब कि इन वर्ड्स को जो एंथ्रोपोलॉजी है इसको हाफ ऑफ करके लिखा हुआ है। पहले एंथ्रोपोस लिखा हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इंसान, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन। एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करेंगे कि इंसान होता क्या है, वो कब दुनिया में आया, वो कैसे दुनिया में आया, कैसे इसने स्ट्रगल की, और इंसानों के बारे में जितनी भी स्टडी होती है वो फिज़िकली हो, बायोलॉजिकली हो, आप फिज़िक्स देख रहे हैं या जो भी इसने डिस्कवर वगैरह की है, तो वो सब जो है ना एंथ्रोपोलॉजी में आ जाता है कि एक इंसान कैसे रहता है, उसका इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, वो क्या खाता है, वो कैसे सर्वाइव करता है। सो एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पीपल, देयर रीजन्स। ये लोगों के बारे में स्टडी है, उनके रीजन्स के बारे में, उनकी डेवलपमेंट के बारे में है, उनकी डिस्कवर के बारे में है कि उन्होंने क्या क्या दुनिया में फाउंड किया, किस तरह से लैंग्वेज जो है वो डिस्कवर हुई, क्या वो खाते थे, वो अब क्या खाते हैं। तो ये सारी जो इंसानों के बारे में स्टडी है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम साइकोलॉजी पढ़ के साइकोलॉजिस्ट, जो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनता है। और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी? एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट इट्स मीन टू बी ह्यूमन। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या पढ़ता है कि इंसान होने का क्या मतलब है, इंसान कैसे रहता है, वो क्या क्या करता है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम होता है ये सबको स्टडी करना। नेक्स्ट हम ब्रांचेस स्टडी करें एंथ्रोपोलॉजी की, जो कि 4 टाइप्स हैं इसकी। और फर्स्ट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंड एज यू नो दैट के फिजिकल कुछ भी हो हम उसको टच कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से जो ह्यूमन की स्टडी है उसको कहते हैं। लाइक एक ह्यूमन की बॉडी कैसी होती है, तो अगर मेल है तो उसकी बॉडी डिफरेंट होगी, फीमेल है उसकी डिफरेंट होगी। फिर स्टमक और हमारी बोन्स, मास, ईच एंड एवरीथिंग के इंसान जो है वो कैसे बना है, तो ये स्टडी करते हैं हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में। और आगे से इसकी 2 टाइप्स हैं फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी की, इसको कैटेगराइज किया गया है। ह्यूमन पैलेंटोलॉजी जो है ये फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी ही की सब ब्रांच है, और इसमें इसको हम याद रख सकते हैं प्लैनेट से, ठीक है। एक प्लैनेट पे जैसे लोग आए तो तब वो कैसे थे, ठीक है। तो दिस सब ब्रांच डील्स विद द इमर्जेंस, यानी कि इंसान कैसे वजूद में आया, एंड द सब्सिक्वेंट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो जब इंसान दुनिया में आए थे वो डिफरेंट थे, उनका रहन सहन जो है वो डिफरेंट था, और स्टार्टिंग में उनको नहीं पता था हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इवन के लोग शिकार करते थे और जब उनको कुछ नहीं मिलता था तो वो इंसान ही इंसान को खाने लग गया था। चंगेज़ खान के दौर का अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो वैसा दौर था जब आपके पास खुराक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो वो देखते थे कौन सा ऐसा इंसान है जो लड़ नहीं सकता, तो वैसे इंसान को पकड़ते थे और काफ़ी बेदर्दी से उसको मार के खाते थे। अगर उसको पहले से ही मार देंगे तो वो तो फिर मुर्दा हो जाएगा और उसका जो गोश्त है वो ख़राब हो सकता है। तो वो क्या करते थे, ज़िंदा इंसान को पकड़ के बांध देते थे, पहले उसकी टांग काटते थे, उसको खाते थे, और इस तरह का दौर भी रह चुका है। तो वो इंसानों को खाने लग गए थे। तो ये जो पुराने दौर की बातें हैं, कैसे ह्यूमन जो है वो दुनिया में आया, कैसे उसने मूव ऑन किया, क्या वो खाता था, तो ये हम ह्यूमन प्लेनेटोलॉजी में स्टडी करते हैं। आगे ह्यूमन वेरिएशन, ये करंट स्टडी है, वो पहले की थी, और ये जो करंट सिचुएशन चल रही है कि पॉपुलेशन कितनी है और अब लोग कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या इनकी खुराक है। पहले लोग ज़रा मजबूत होते थे, अब ज़रा इनकी डाइट जो है सुबह में ब्रेड खा ली और इस तरह की डाइट जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स भी जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है।
ह्यूमन वेरिएशन जो है ये करंट सिचुएशन पे बेस करती है कि जो ह्यूमन हैं वो कैसे अब सर्वाइव कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इनकी खुराक कैसे चेंज हुई है एट्सेट्रा। ठीक है, आगे है आर्कियोलॉजी, ये भी इसी की टाइप है एंथ्रोपोलॉजी की। तो पहले हमने पास्ट का देख लिया कि तब इंसान कैसे थे, अब हमने करंट को देख लिया। आर्कियोलॉजी में हम एग्जामाइन करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, कौन सी चीज़ें पहले थी कौन सी अब नहीं हैं। तो स्टडी ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल फ्रॉम द पास्ट बाय एग्जामाइनिंग द मटेरियल्स कल्चर दे हैव लेफ्ट बिहाइंड, ऐसे कौन से कल्चर्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये पीछे छोड़ चुके हैं। जैसे कि पहले डायनासोर थे अब नहीं हैं, पहले बादशाहों वाला दौर था, महल वगैरह होते थे, अब ये चीज़ें नहीं हैं। तो अब के कल्चर को पहले से कंपेयर करना ये हम आर्कियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। नेम से पता चल रहा है कि लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज से मिलता जुलता है, तो इसमें कुछ लैंग्वेज का डिस्कस होगा। तो ये क्या था, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड लैंग्वेज। तो इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज थी, कैसे डिस्कवर हुई है, कौन सी कंट्री में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है एट्सेट्रा। नेक्स्ट है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। देखा जाता है कि दुनिया में किस किस तरह के कल्चर हैं, कौन कौन से जो हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उनमें डिफरेंस है। लाइक हमारा और इंडिया का अगर कल्चर देखा जाए तो वो थोड़ा सा मिलता जुलता है, लाइक ड्रेसिंग के लिहाज से, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी मिलती जुलती हैं। लैंग्वेज भी हमारी आपस में थोड़ी मिलती जुलती है। तो ये हमारी सिमिलैरिटीज़ हैं, और काफ़ी वो बुतों को पूजते हैं, हम खुदा की इबादत करते हैं, और काफ़ी हमें डिफरेंस भी है। और लेकिन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इसमें जस्ट प्रेजेंट पे फोकस किया जाता है कि आजकल कौन सा कल्चर जो है फोकस हो रहा है, कौन सी हमारी सिमिलैरिटीज़ हैं दूसरे कल्चर्स के साथ। काफ़ी तरह के सब कल्चर्स होते हैं, आगे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, कोई ऐसे होते हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं होता। यूएसए को देखो, किसी भी आप कंट्री के साथ अपना जो रिलीजन, अपना कल्चर जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप में कौन सी चीज़ें कॉमन है और कौन सी नहीं है। तो ये जस्ट प्रेजेंट पे फोकस किया जाता है, इसमें पास्ट नहीं देखा जाता। तो आगे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को बताया हुआ है कि इसको हम एथनोलॉजी भी कहा जाता है। तो आपको एथनोलॉजी की डेफिनेशन भी आ सकती है और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की भी आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं। एंथनोलॉजी इज़ द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ लिविंग कल्चर्स, यानी ये कल्चर्स के बारे में जो स्टडी है जो आजकल चल रही है वही है। जो अगर हम स्टडी जो है वो साइकोलॉजी की फील्ड में कर रहे हैं तो आगे हम स्पेशलाइज उसमें कर सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या हम कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप स्टडी कर रहे हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में तो आगे आपके पास कौन सी फील्ड्स होंगी, किस पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अर्बन एंथ्रोपोलॉजी। तो ये क्या होती है, एक बंदा जो गाँव से जा रहा है शहर, तो उसमें कुछ चेंजिंग्स होंगी, वो नए कल्चर को फोकस करेगा, नया कल्चर उस पर असरअंदाज होगा। गांव में वो किसी और तरह की ड्रेसिंग कर रहा है, शहर में जाके उसकी ड्रेसिंग मैनर्स तरह से चेंज हो जाएंगे। गांव में उसका वो और तरह के खाने खा रहा है, शहर में जाके ज़रा से उसमें चेंजिंग्स होंगी। तो नेक्स्ट है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें जो करंट डिजीज़ चल रही होती हैं उनको स्टडी किया जाता है। स्टडीज़ बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ। इस तरह के इसमें डिजीज़ पढ़ा जाता है जो कि हमारी हेल्थ पे भी अफेक्ट करती हैं, और ऐसी बीमारियां जो फैल रही होती हैं ह्यूमन सोसाइटी में, जैसे कि डेंगू आया हुआ था, कोरोना था, और भी इस तरह के काफ़ी बीमारियां जो हैं इसमें जब स्टडी किया जाता है कि इसका ह्यूमन बॉडी पे क्या अफेक्ट हुआ है, किस तरह इसको कंट्रोल किया गया है, और इंसानों पे क्या इसका असरअंदाज। ओके, तो नेक्स्ट एजुकेशनल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें देखा जाता है कि इंसान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। मुस्लिम कंट्री होगी तो ज़्यादा फोकस इस्लामियात पे करेगी, अरबिक कंट्री है वो ज़्यादा फोकस करती है अरबिक पे। इसी तरह जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनका एजुकेशनल सिस्टम जो है वो अलग होता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस है जिसमें इंसान एजुकेशन जो है वो गेट करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इसमें देखा जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह की प्रोड्यूस्ड हो रही हैं दूसरे कंट्री से, कैसे डिफरेंट है। अब जैसे कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं इनमें शराब बनाना हराम है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में ये बनाई जाती हैं और बेची भी जाती हैं। और नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें साइकी पे फोकस किया जाता है कि कैसे जो दूसरे कल्चर्स हैं वो हमारे से डिफरेंट हैं, उनकी क्या साइकीज़ हैं, वो क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं। नेक्स्ट है एथनोसेंट्रिज्म। इसमें ये कहा जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हमारा कल्चर बहुत हाल है, अपने कल्चर को वैल्यू दी जाती है। बिलीव दैट वन ओन्स कल्चर इज़ नॉट ओनली मोस्ट डिज़ायरेबल। सिर्फ ये नहीं समझा जाता कि आपका कल्चर बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है, बल्कि बहुत ज़्यादा सुपीरियर है।
तो आप अपने कल्चर को बहुत हाई फाई समझते हैं। लेकिन कल्चरल रिलेटिविज़म में क्या होता है कि आप दूसरे कल्चर की जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप अपने कल्चर में ले आते हैं। कल्चरल रिलेटिविज़म में हम दूसरे कल्चर को कॉपी करते हैं। अब देखा जाए दूसरी कंट्रीज़ में अगर पैंट शर्ट पहनी जा रही है तो भाई हमारे मुल्क में भी पाकिस्तानी लड़कियों ने फिर पैंट शर्ट पहनना स्टार्ट कर दिया। आगे है रिलेवेंस ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी करने के हमें फ़ायदे क्या हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन्हांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंसेस एंड प्रिवेंट्स अवर सिंप्लीफाइड जनरलाइजेशन। जैसे कि अब हम कहते हैं कि भाई वो क्रिश्चियन है, हमने उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना। तो जब हम कल्चर एंथ्रोपोलॉजी को दूसरे कल्चर को स्टडी करते हैं तो हमें इंसानियत का पता चलता है, क्योंकि रिलीजन इतने ज़रूरी नहीं है, इंसान में इंसानियत का होना ज़रूरी है। एक मुस्लिम जो है वो मुस्लिम होकर भी हो सकता है मर्डर करता हो, लेकिन एक दूसरा इंसान है वो उसमें फीलिंग्स हैं, उसे पता है क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, तो वो हो सकता है कि इज़्ज़त करता हो बड़ों की छोटों की। तो जब हम दूसरे कल्चर्स को स्टडी करते हैं तो ये हमें जो जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो जाता है। हम यही कहते हैं कि रिलीजन जो भी हो बस इंसान होना चाहिए, तो हम इनके साथ खाना खा सकते हैं, इनसे दोस्ती कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि जब हम दूसरे कल्चर्स के साथ खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा सेल्फ नॉलेज बढ़ता है, हमारी ऑन थिंकिंग इंक्रीज़ हो जाती है, हमारी वैल्यूज़ एंड बिहेवियर वगैरह चेंज हो जाते हैं। और थर्ड पॉइंट है वो वी कैन लर्न डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी करने से हमें दूसरे कल्चर में सिमिलैरिटीज़ और क्या हमारा उनके साथ डिफरेंट क्या है वो पता चल जाता है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज़ आल्सो यूजफुल इन फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल इंट्रैक्शन विद अदर कल्चर्स। इससे हमारी इंट्रैक्शन जो है वो अदर कल्चर्स के साथ ज़्यादा हो जाती है।